ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन महदूद वला अजलुन ममदूद वस्सलातु वस्सलाम अला खैर खल्क़िल्लाहि अजमईन सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीन अल मुनीबीनल हादियीनल महदियीन वला सियमा इमाम ज़मानिना बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन। वल्लअनतुद्दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़ातिम्माहुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। अज़ादारान इमाम मज़लूम, समराए दुआए फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तमन्नाए ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी आप अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी कदर पहचाने, अपनी मंजिलत को पहचाने। खुदा ने बेशुमार मखलूक़ात में से बनी नौ इंसान को चुना। उन सैकड़ों इंसानों में से, हज़ार इंसानों में से साहिबान ईमान को चुना। उन साहिबान ईमान में से चंद आशिकाने कुल्ले ईमान को चुना। तादाद कभी भी किसी चीज़ की हक्कानियत की दलील नहीं बनती। जुमला दोहरा रहा हूँ ताकि नौजवान भी साथ आ जाए। तादाद, डिजिट्स, क्वांटिटी कभी भी किसी चीज़ की हक्कानियत की दलील नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो वो जो हजारों का लश्कर करबला में 72 के मुकाबले में था वो हक पे होता। लोग सवाल करते हैं कि भाई बताओ, अगर वाकई इतना बड़ा लश्कर था तो उनके नाम बताओ। हम कहते हैं नहीं पता, लेकिन कमाल ये है इधर 72 के नाम मौजूद हैं। उनके हथियारों के नाम मौजूद हैं, खानदानों के नाम मौजूद हैं, कबीलों के नाम मौजूद हैं। अरे इनके
घोड़ों के नाम मौजूद है, उधर लश्कर के सालारों के नाम मौजूद नहीं है। हुजूर ये तो आपकी शूमी किस्मत है, और इसे हम क्या कह सकते हैं। खुदा बहरहाल हकीकत तारीख को बाकी रखता है। तालिबे इल्म बैठे हैं, अहले मुतालिया बैठे हैं, जुमला महफूज करिएगा, मैं भी तारीख का तालिबे इल्म हूँ। तारीख, हिस्ट्री हुज्जत इलाही है। तारीख हुज्जत इलाही है, कभी भी तारीख ख़त्म नहीं हो सकती। तब्दीली आप कर सकते हैं, दर्जाबंदी में आप इजाफे और कमी कर सकते हैं। तब्दीली कैसी कर सकते हैं कि एक लश्कर 3 मुहर्रम को आया, दूसरा 4 मुहर्रम को आया, हबीब 2 मुहर्रम को 7 आए या 5 मुहर्रम को मुल्हक हुए, ये आप तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हबीब का कर्ब बला में होना मुसल्लम है। हुज्जत इलाही यानी ये असले मारे का करबला खत्म नहीं हो सकता। असले मारे का करबला बिल्कुल इसी तरह से आज हमारे बहुत सारे अजीज, हत्ता अहले मुतालिया, अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले कुरान, ये सवाल कर रहे हैं कि कुरान में इमामत नहीं है। तो अजीज़ों, मुश्किल ये है कि ये एक मफरूज़ा है, एज़म्पशन है, खुद एज्यूम किया हुआ है, सोचा हुआ है, और उसके बाद उसकी दलील लाई जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कुरान में अकीमुस्सलात तो है, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है ये पैगंबर बयान फरमाएंगे। इसी तरह कुरान में असले इमामत तो है, लेकिन इमाम कैसा होगा, किसे बनाएंगे, ये पैगंबर फरमाएंगे। सूरह बकरा दूसरा सूरा कुरान मजीद का, आयत का निशान 124, 124, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वइज़ब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फातिम्महुन्ना। और जब इब्राहीम के रब ने उसको इम्तिहानात में मुब्तला किया, फातिम्महुन्ना, और इब्राहीम ने 100% नंबर ले लिए। सलीस तर्जुमे की चाशनी भी महफूज करिए। और वहां इब्राहीम ने मुकम्मल नंबर लिए, पूरे नंबर लिए। तो हमने कहा, काला, फिर फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें तमाम लोगों के लिए, बनी नौए बशर के लिए इमाम बना रहे हैं। 2 चीजें पता चली। पहली चीज ये कि इमाम बगैर इम्तिहान के नहीं बनेगा, ठीक। और दूसरी चीज ये, इमाम बनाने का इख्तियार उसको है। जब इमाम बनाने का इख्तियार उसको है तो हटाने का भी इख्तियार उसको है। जब एक शय उम्मत दे नहीं सकती तो फिर ले भी नहीं सकती। ये कोई खिलाफत थोड़ी है, ये कोई रियासत थोड़ी है कि 4 मुख्तलिफ पार्टियों के लोटे जमा कर लिए और किसी तरह आप जो है मेजॉरिटी में आ गए। और मेजॉरिटी भी कैसी, सैकड़ों माइनॉरिटीज में से बनने वाली मेजॉरिटी। कमाल देखिए, सितम ज़रीफ़ी तो यही है, सैकड़ों अक़लियतों में से हासिल की जाने वाली कुछ दिन की अक्सरियत। जब इमामत लोगों की मोहताज होगी तो इमामत खुदा की जानिब से नहीं हो सकती। आसान करूंगा, देखें, इमाम कहते हैं रहबर, इमाम जो आगे हो। ये मस्जिद में जो पेश इमाम होते हैं, हमारे यहाँ इमाम जमात
जिन्हें कहा जाए। किबला बेहतर जानते हैं, जो पेश इमाम है वो इमाम इसीलिए कि सबसे आगे है। ये 2 रकत वाला इमाम इस्तिलाह इक़बाल हुजूर, ये जो 2 रकत नमाज पढ़ाने के लिए है, उसको भी अगर इमाम बनाएंगे तो उसे आगे रखेंगे। अब फिकी मसाइल सुनिए, क्या मैं रुकू में पहले चले जाऊं? नहीं, नमाज बातिल। इमाम के बाद रुकू में जाना है। रुकू से पहले उठ जाऊं? नहीं, नमाज बातिल। इमाम के बाद उठना है। अगर पहले उठ गए तो वापस जाओ। एक रुकन बढ़ गया, सजदा साफ करो। अब मैं पूरी फिक्र तो यहां समझाने से रहा आपको। सजदे में पहले चले जाऊं कि नहीं, इमाम के बाद जाओ। क़िराअत करूं? नहीं, सुनते रहो। हुजूर जोहर असर की नमाज है, इमाम हल्के पढ़ रहा है, अब भी नहीं पढ़ सकते, इमाम पर यकीन रखो कि वो पढ़ रहा है। ये 2 रकत नमाज पढ़ाने के लिए जिसको इमाम बनाया है, उससे आगे नहीं निकल सकते। तो जिसको दीनो दुनिया व आखिरत की इमामत सौंपी हो, उससे आगे कैसे निकला जा सकता? उससे कैसे आगे निकलेंगे हुजूर? और दूसरी चीज जो लफ्ज है क़िबला जाइलो का, मैंने जाल किया, कुरान मजीद में 306 मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ मुख्तलिफ सीगों में। इन्नी जाइलो का फिल अर्ज़ खलीफा, जो पहला खलीफा बनाया था ना जनाब आदम को, वहाँ खुदा ने वहाँ भी ये बता दिया था, इन्नी जाइलो का फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाकर भेज रहा हूं। अब कोई माने या ना माने, समझ रहे हैं, काबिल न माने तो ता क़यामत मुस्तहिक़ लानत हो जाए। आदम की इमामत वक्ती थी, अपने वक्त के लिए थी। जिस इमाम की जितनी तूलानी इमामत होगी उतनी तूलानी इताअत होगी। किसी मरहले पर इमाम से आगे नहीं निकल सकते, इमाम के पीछे रहना है। और जालियत के साथ, काश मैं ये आपको जाल समझा सकूं। जाल यानी इन बिल्ट, बच्चों को बता रहा हूं। आपके मोबाइल में 2 मेमोरीज हैं, एक इन बिल्ट है इंटरनल, एक एक्सटर्नल जो कार्ड बदलते रहते हैं आमतौर पे। वो जो इन बिल्ट है ना, उसको आप छेड़ नहीं सकते। आसान हो गई बात। वो जो इन बिल्ट है, वो जो बनी बनाई आई है। खुदा जहां पर किसी शय को इस तरह बनाना चाहे कि उसी रविश पे चले, तो जाल का लफ्ज इस्तेमाल करता है। जब खुदा जाल का लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल कर दे, उसके मुकाबले में कोई जाली नहीं आ सकता। फिर कोई जाली नहीं आएगा उसके मुकाबले, क्योंकि खुदा ने जाल कर दिया। और जब खुदा किसी को बना दे, जनाब आदम पहला खलीफा जाहिलियत के नाम से बना, और फिर कहा लैसा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कुरान है, हदीस नहीं है। लैसा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, खुदा का ट्रेडिशन, सुन्नत बदलती नहीं है। अगर पहला खलीफा खुदा की तरफ से बन के आया था, तो आखिरी भी उसी की तरफ से आएगा। अब यह नहीं हो सकता कि पहला वहां से ले लें, दूसरा मिल बैठ के बना लें, तीसरा विरासत में छोड़ दें, यानी यह नहीं हो सकता। अब पैटर्न एक ही रहेगा। सुन्नत यहां पैटर्न के माना में है। पैटर्न, तरीक़ेकार एक ही रहेगा। खुदा तरीक़ेकार नहीं बदलता। हम तरीक़ेकार इसलिए बदलते हैं, पहले ऐसे समझाते हैं, नहीं समझ आता तो दूसरे तरीके से समझाते हैं।
जैसे समझ ना आए खुदा वैसे समझाता ही नहीं है। सही है। इन्नी जाहिलों का यही लफ्ज जाल खिलाफत के लिए, यही लफ्ज जाल इमामत के लिए। जहां पर आसान कर दूं, जहां पर जाल का लफ्ज इस तरह इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब तकवीन के अंदर वो रख दिया। आप ज्यादा थक गए हैं या मैं? दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हुज़ूर 9 मिनट की तमहीद हुई है, समझ रहे हैं? जो आपको लग रहा है बहुत देर गुजर गई मुश्किल बातों को, 9 मिनट घड़ी देख के हौसला बढ़ाइए। दरे अहले बैत पे बैठने वाले हैं, बाबुल इल्म पे बैठने वाले हैं। आप इल्मी बात ना सुने तो कौन सुनेगा? मुश्किल हो तो मुश्किल कुशा तो है, उसमें मुश्किल क्या है? तकवीनन खुदा जहां कह दे जाल यानी तकवीनन, अब इसमें वो है, कोई निकाल नहीं सकता। तकवीन के मुकाबले में तशरीअ, जो कभी आ सकता है कभी जा सकता है। तकवीन ये है कि मजलिस होगी, यहां इस वक्त मजलिस होगी, यह तकवीन। तशरी ये है कि 1 साल बाहर हुई थी अब अंदर हो रही है। समझ आ गई बात? यानी तशरी वो इख्तियार के जो आपको तब्दील कर सके, तकवीन वो जो आप बदल ना सके। कौन में है, कौनो मका में है, कायनात भी इसी से है। इसीलिए अगर खुदा ने इमाम बनाया है तो वो कायनात के लिए बनाया, तो वो कायनात के लिए बनाया। अगर यकीन ना आए तो तारीख देख लेना, अगर कायनात के लिए ना होता तो हरगिज ये ना कहता कि अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले मोहम्मद का नूर खल किया और फिर मोहम्मद ने कहा अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। इमाम आगे रहने वाला होता है, पहले बनेगा नहीं तो आगे चलेगा कैसे? पहले बनेगा नहीं तो आगे चलेगा कैसे? जरूरी है कि आगे चलने के लिए बनाया जाए। और फिर इमाम ने फरमाया, इमाम आगे है, इसका मतलब आगे है, मैदान शजाअत में आगे है, मैदान इबादत में आगे है, इल्म में आगे है, तकवा में आगे है। किसी भी फजीलत इंसानी में देख लो तो आगे है, गनीमत में आगे नहीं है तो इसका मतलब वो फजीलत नहीं है। जो चीज भी फजीलत है उसमें इमाम आगे होगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, क्योंकि इंतखाब इलाही है, उसके इंतखाब पे हर्फ आ रहा है। और दूसरी शय वल इमामतो निजामुल उम्मा, वही इमाम अव्वल मौलाए कुल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा। मौला ने फरमाया अल इमामतो निजामुल उम्मा, इमामत उम्मत का निज़ाम है, डिसिप्लिन है उम्मत का। ये जो आज अफरा तफरी वाली हालत है ना उम्मत में, उसकी वजह यह है कि इनके पास कोई इमाम नहीं है, कोई इमाम नहीं है जिसकी पैरवी की जाए, और जो है उसको मान नहीं रहे हैं। जो है उसको मान नहीं रहे। अच्छा, उस जैसा बना नहीं सकते, उस जैसा बना नहीं सकते, क्योंकि वो जो बनाकर भेजेगा वो इल्म में सबसे औला होगा,
वो इल्म में सबसे औला होगा, शुजाअत में सबसे औला होगा, और चाहो ना चाहो वो ही सबका मौला होगा। आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है। निज़ाम उम्मत है। कल एक निज़ाम मैंने समझाया था, फैक्ट्री की मिसाल दी थी, ठीक, निज़ाम है, सिस्टम है। खुदा ने ये भी एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम के अंदर, जिस निज़ाम के अंदर इमामत का होना ज़रूरी है। और फिर इमाम यहां रुके नहीं, वह ताज़ीमुल इमामा अल इताअ, और इमामत जो निज़ाम उम्मत है उसकी ताज़ीम करना ही इताअत है। 2 दिन पहले हदीस कुदसी शुरू की थी, आज मुझे याद दिलाया अजीज़ ने, मुकम्मल करूं। और इताअत का कमाल ये है कि अगर तुम इताअत करने लगो तो खुदा तुम्हें अपने कमालात बख्श दे। अल्लाहु अकबर। कल मैंने आपको आपकी फजीलत समझाई थी, सही, जो आप फरिश्तों से काम करवा रहे थे, मजदूरी करवा रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा मुकाम है इताअत। अब्दी अतअनी, हदीस कुदसी, अब्दी अतअनी फजअलका मिसली, ए मेरे बंदे मेरी इताअत कर ले, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। अना हय्युन ला अमूत, मैं जिंदा हूं, मुझे मौत नहीं आ सकती। फजअलका हय्युन ला तमूत, तुझे जिंदा रखूंगा, मरने नहीं दूंगा। दूसरी सिफत, अना गनीयुन ला अफ्तखिर, मैं बेनियाज हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फजअलकल गनी ला तफ्तखिर, तुझे सबसे बेनियाज कर दूंगा, तुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। फिर जब तुम्हें कहेंगे ना, या अली कोई आपके साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अली कहेगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अम्मार साथ चलने लगे, अम्मार साथ चलने लगे, सबने रोका, कहा अम्मार क्यों जा रहे हो अली के साथ? कहा तुमने नहीं सुना था, पैगंबर ने फरमाया था, अम्मार अगर पूरी दुनिया एक रास्ते पे जा रही हो और अली दूसरे रास्ते पे जा रहा हो तो भी अली के पीछे चलना, तो भी अली के पीछे चलना, अली का दामन ना छोड़ना। और फिर हदीस में फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरुल हक ऐसा दारुल अली, परवरदिगारा अली के पीछे हक को मोड़ दे। भाई एक बात तो यह कि आप हक पर हैं, आप हक की तरफ हैं, आप हक की तरफ हैं, लेकिन नहीं, अली का मामला दूसरा है। अली जिस तरफ है हक उसी तरफ है। अली मिंबर पर है तो हक मिंबर पर है, अली खाक पे बैठा है तो हक खाक के साथ है। लेकिन उस वक्त भी अली खाकी नहीं होता, अबा तुराब होता है। ये खाक पे बैठता है लेकिन अबू तुराब बन के बैठता है। जब मिंबर पे बैठता है तो दावदारे सुलूनी बन के बैठता है। जब पुश्ते फरस पे बैठता है तो खुदा उसकी कसम नहीं खाता, बल्कि उसके घोड़े की टापों से निकलने वाली चिंगारियों की कसमें खा। इमाम यानी ये, इमाम यानी ये कि वाजिबुल इताअत ऐसे, वाजिबुल इत्तिबा ऐसे। बात अम्मार की आ गई, आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है। सही किताबों में मौजूद मुतवातिर हदीसे अम्मार को लेकर मस्जिद नबवी तामीर हो रही है। मौला हम सबको ज़ारात मक़ामात मुक़द्दसा नसीब फरमाए। मस्जिद तामीर हो रही है, सब एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं। अम्मार 2 पत्थर ला रहे हैं। हुजूर ने देखा, कहा अम्मार क्यों इतनी जहमत कर रहे हो, 2 क्यों उठा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, एक अपने लिए एक आपकी तवस्सुत से, एक अपने लिए एक आपकी नियत से। सारे असहाब रुक गए, कहा देख रहे हो अम्मार वो है, तुम सबको जन्नत का इंतजार है,
जन्नत को अम्मार का इंतजार है, जन्नत को अम्मार का इंतजार है। अब लोग जलने लगे, असहाबे रसूल, अल्लाह अकबर, असहाब जलने लगे। और जाते जाते अम्मार को एक ने इधर से धक्का दिया, एक ने इधर से, पत्थर उठाए हुए थे ब्लॉक की तरह से। अम्मार आए और बिल्कुल जैसे कोई बच्चा अपनी मानूस माँ के पास आके शिकायत करता है ना, बिल्कुल इस तरह किबला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब फरमाते हैं, अम्मार आए और आके कहते हैं, ओ तको रसूल अल्लाह मनु मार दे पया, रसूल अल्लाह देखे मुझे मार रहे हैं। कहा मार, तुझे कोई नहीं मार सकता, वक़द तख्तुलुका फ़ियतन बाग़िया, तुझे बागी गुरोह मारेगा। अब बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, इस हदीस पे गौगा है इस वक्त दुनिया में, उठाकर देख लीजिए, ये हदीस सर्च करिए, गौगा है, चीखें निकली हुई हैं उम्मत मुस्लिमा की कि अम्मार तुझे बागी गुरोह मारेगा। और अम्मार जब जंगे सिफ़ीन में अली के साथ आ गए और कहा अली के साथ जा रहे हो, कहा तुम्हें नहीं पता मैंने पैगंबर से वादा किया था, जब पैगंबर ने कहा ए अम्मार पूरी दुनिया एक तरफ जाए और अली एक तरफ, तो अली के पीछे जाना, क्योंकि हक वही होगा जहां अली होगा। अब जो फ़े बागिया है, जो बगावत करने वाला गुरोह है, वो अमीर शाम की तरफ से। अच्छा, ये अजीब है कि ये भी हमारे दोस्त हैं और वो भी हमारे दोस्त हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं, जो साथी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो मुखालिफ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब ये हुआ हुजूर आपने कलमा पढ़ा तो है लेकिन गले में अटका हुआ है, सीने तक नहीं उतरा। कुरान है, कुरान ने कहा ए रसूल कुल्लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान लाने वालों ईमान ले आओ। अजीब, ए ईमान लाने वालों ईमान ले आओ। और दूसरी जगह कहा ये जो तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं कलमा पढ़ते हुए, हरगिज ईमान इनके दिलों तक नहीं पहुंचा। व ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, और खुदा ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी, कानों पे मोहर लगा दी, आंखों पे मोहर लगा दी। अब ये कानों से किरातें पूरी पूरी रात सुने, कुरान इनकी गुमराही के सिवा कुछ नहीं बढ़ा सकता। अब ये आंखों से हिदायत देखें, हिदायत पा नहीं सकते, अब इनके दिल में ईमान जा नहीं सकता। ए मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम इनसे कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। पैगंबर मांगने के लिए नहीं आए थे, बांटने के लिए आए थे। नुक्ता महफूज कीजिएगा, पैगंबर बांटने के लिए आए थे, मांगने के लिए नहीं आए थे। लेकिन ये वो मुकाम है, खुदा ने कहा कि मांग लो तो मांग लिया। खुदा ने कहा कुल कह दो तो मांग लिया। वरना अपने कराबतदारों की मोहब्बत कोई मांगने की चीज थोड़ी है, ये तो फजले खुदा है, जिसको चाहे अता कर दे। मुमकिन है कोई फारस से चलकर आए और मिन्ना अहलल बैत के दर्जे पे आ जाए, और मुमकिन है कोई बनु हाशिम में परवान चढ़े और उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत भी परवान चढ़ता रहे। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वालों। मुमकिन नहीं है। वो बागी फ़िरका जब अम्मार को मारने आया, कमाल देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए, तो कह रहे हैं
कि वो मालिक अश्तर वगैरह जो हैं वो उनके गुरोह ने मार दिया। जैसे मालिक अश्तर कोई हल्का आदमी हो। मालिक अश्तर वही मुकाम रखते हैं अली के लिए जो अबुल फजल अब्बास हुसैन के लिए रखते हैं। ये खतीबाना जुमला नहीं है। मालिक अश्तर की हकीकत देखनी है तो नहजुल बलागा का 41वां लेटर देखिएगा। अल्लाह अकबर। अहदनामा मालिक अश्तर। परवरदिगार आलम ने इमामत का अहद इमामों से लिया। अली ने विरासत का अहद अपने मालिक अश्तर से लिया। जिस तरह अली ने अपने रब से निभाया, मालिक ने अली से निभाया। इन्हें बुग़्ज़ ये है मालिक से, इन्हें मुश्किल ये है मालिक से। वरना ये लोग हकीकी माना में तमाम आमाल करने को तैयार हैं। यकीन कीजिए कि 17 की जगह 70 रकत नमाज पढ़वा लो, लेकिन इश्क़ अहले बैत का ना कहो, इश्क़ अहले बैत का ना कहो। इनकी तीनत के अंदर मुनाफिकत है, तीनत के अंदर मुनाफिकत है। इनकी फितरत खबीसा है। कुरान मजीद ने 2 शजरे बताए हैं, चले 3 शजरे बताए हैं कुरान में। एक शजरा है शजरा तैयबा, अस्लुहा साबितुन व फरहुहा इला समा। उसकी जड़ें ज़मीन में ठुकी हुई हैं, रुकी हुई हैं और शाखें आसमानों तक हैं, शाखें आसमान तक हैं। और दूसरा है शजरतुन खबीसा, वो गंदगी का शजर, उजतुस्सुहा अलल अर्ज, जो जमीन के ऊपर ऊपर निकल आता है और इतना नाजुक होता है कि एक ठोकर से गिर जाता है। और तीसरा शजरा कुरान है। कुरान की तफसीर कर रहा हूं, कोई इख्तिलाफी हदीस नहीं पढ़ रहा। तीसरा शजरा जो कुरान ने बयान किया वो है शजरा मलऊना। अल्लाह अकबर। ये शजरा मलऊना वो है कि जो इस दरख्त से पैवस्ता होता जाएगा वो मुस्तहिक लानत होता जाएगा। अच्छा, जैसे शजरा तैयबा में शामिल होने के लिए ज़मान व मकान की कैद नहीं, 1400 साल बाद भी कोई आकर इस शजरे से मुत्तसिल होकर खुद को पाकीज़ा कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह शजरा मलूना से मुत्तसिल होने के लिए भी कोई कैद नहीं। आज भी आप फ़िया बागिया की हिमायत करके उनमें शामिल हो सकते हैं। दुरूद पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले। अल इमामा निज़ामुल उम्मा। इमामत उम्मत का निज़ाम है। व ताज़ीमुल इताअह, और इमामत की ताज़ीम इताअत की निशानी है। अगर तुम खुदा के इताअत गुज़ार हो, अगर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को मानते हो तो ताज़ीम करना है। ताज़ीम ये है कि अगर साथ ना दे सके, सिफ़ीन गुज़र गई, तो आज भी सिफ़ीन वालों में गुरोह अली को हक़ कहना है। समझ रहे हैं? और उस वक्त के लिए कमाल ये है कि बात की जा रही है वो उनसे हुजूर ख़ताए इज्तिहादी हो गई। मुज्तहिदों को ऐसे ही लोगों ने बदनाम किया है, ख़ताए इज्तिहादी हो गई। उन्होंने समझा कि अली हक पर नहीं है, इसलिए सामने आके खड़े हो गए। एक मर्तबा खड़े होते, दूसरी मर्तबा मुसलसल ये खता दोहराई जा रही है। कभी पैदल चले आ रहे हैं, कभी जानवरों के सहारे। अली के मुकाबले में ही चले आ रहे हैं।
पैगंबर ने कल भी एक इशारा दिया था, हुए 72 लोग हैं, उनमें कल्ब लश्कर बन रहा है। ज़ुहैर तुम तरफ रास के अलमबरदार हो जी, अब्बास तुम बाईं तरफ के अलमबरदार हो, या बाज़ रिवायात में आया बुरैर तुम बाएं तरफ के अलमबरदार हो और अब्बास तुम तो सिपाह सालार हो। उसी छोटी सी दुनिया में पूरी तरतीब लश्कर हुसैन ने बयान की। यही तो वजह है, कोई छोटा मुजाहिद खुद को छोटा नहीं समझ रहा था। समझ रहे हैं आप, इमाम उम्मत है हुसैन। छोटे से छोटा मुजाहिद भी खुद को करबला में छोटा नहीं समझ रहा था। वो यही कह रहा था हमारा इंतजाम तो किसी बड़ी फौज वाला है, सारे इंतजामात ऐसे ही हैं, कोई जख्मी हो जाए तो इस खेमे में लाना, जॉन तुम तलवारों को तेज करना, अल्लाह अकबर, तुम घोड़े करीब लेकर आना, तुम जख्मियों को उठाना, अब्बास तुम लाशें उठाने मेरे साथ चलना। लेकिन ये पूरा निजाम लश्कर असरे आशूर तक खत्म हो गया। पर मैंने बहुत आसानी से ये जुमला कह दिया, लेकिन ये सूरज ढलते ढलते हुसैन से ओनो मोहम्मद को ले गया, कासिमो अकबर को ले गया, ऐसे ऐसे नगीना सहाबी हुसैन के ले गया। और अब जाहिरन कोई नहीं है, कोई नहीं है, हत्ता सिपाह सालार भी जाके दरिया पे सो गया। कल जब हुसैन ने ये लश्कर की तरतीब दी थी, इसमें प्यादों की बात थी, घोड़ों की बात थी, लेकिन किसी ऐसे मुजाहिद का तस्करा नहीं था जो बाप के हाथों पे जाके जंग लड़े। अल्लाह अकबर। अली असगर के सदके तुम्हारी औलादे सलामत रहे। जिन माओं की गोदों में बच्चे हैं, बाबुल हवाई अली असगर का वास्ता वो सलामत रहे। एक मर्तबा जरा इन नाजुक हलकूमों की तरफ तवज्जो करो। अरे कहां ऐसा होता है। हुसैन आखिरी इस्तिगासे के लिए सदा बुलंद कर रहे हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद को आए। हल मिन मुगीस युगीसना, अरे कोई है जो मेरी इस्तिआनत करे। कोई आने वाला नहीं था। नागाह खेमों से आवाजें बुलंद हुई, गैरतमंद हुसैन अभी जिंदा है। हुसैन खेमों की तरफ आए, बीबियों अभी मैं जिंदा हूं, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही। काका हम क्या करें आपके इस्तिगासे को सुनकर। अली असगर ने खुद को झूले से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए आराम आराम से पढ़ूंगा जितने मसाइब पढ़ सका। करबला की मुसीबतों में ये वो मुसीबत है जिसके लिए हुसैन ने कहा था कि ये बच्चा मेरी मजलूमियत की दलील बन जाएगा, ये बच्चा मेरी मजलूमियत की दलील बन जाएगा। और ये आज तक होता है। एक अंग्रेज औरत आई बारगाह में, अज़ा खाने में जहाँ बाकी तबरुकात रखे होते हैं, बताते बताते कि ये चीज़ें हैं। एक मर्तबा झूले के पास आके देखती है कि कितना खूबसूरत झूला है, क्या यहाँ पर
तुम इसमें बच्चे भी लिटाते हो लाके, अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैं जिस तरह ये अलम बताए थे मैंने, पंजे का निशान इसलिए है कि गाजी के हाथ कट गए थे, आज हजारों सरों पर गाजी के हाथ का साया है। मैं कहा बिल्कुल इसी तरह करबला में एक इतना मासूम बच्चा था कि जितने बच्चे झूले में लेटा करते हैं वो भी जालिमों ने ना बख्शा। अंग्रेज गोरी औरत थी, हाथ करीब लाई, कहा ये एरो क्यों लगाया हुआ है इसमें? अमामा बना के लगाते हैं झूले में। कहा ये अमामा सुर्ख क्यों है, ये तीर क्यों है? मैं क्योंकि जब उस बच्चे के तीर मारा गया तो गर्दन में एक जानिब से घुस के दूसरी जानिब से निकल, वहां जमीन पे बैठ गई। का ऐसे जानवर का होते हैं कि जो बच्चों पे ऐसा जुल्म हो? का फिर इसका बाप तो मर गया होगा, का इसकी मां तो मर गई होगी। मैंने कहा नहीं, इसकी मां का हौसला यही था कि फिर वो मरी नहीं लेकिन जिंदा भी ना रह सकी। जब किसी आगोश में रुबाब बच्चा देखती, आकर बोसा देती और पूछा करती इसकी मां जिंदा है। जब कहीं पर किसी बच्ची की आवाज सुनती, आकर सवाल करती इस बच्चे को रोया ना। मुझे बच्चों के रोने की आवाजें अजियत करती। अरे मेरा अली असगर करबला में रो रहा था, और जब हुसैन अपने हाथों पर लेकर गए हैं शिमर अशकिया के सामने, हुसैन ने ले जाकर जिस वक्त अली असगर को पेश किया, लश्कर में गुफ्तगू शुरू हुई। ऐसा लग रहा है हुसैन कुरान ले आए हैं, जिसका वास्ता देंगे हाँ हुसैन कुरान लाए हैं, लेकिन वो कुरान नहीं बल्कि रुबाब का कुरान। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का क्या है? का ये बच्चा है, से रोज से पानी की बंदिश है, इसकी मां का दूध खुश्क हो चुका। तुम देख रहे हो उस मौके पे रिवायत में अल्लामा मुकर्रम मक्तल में बयान करते हैं, सूखे होठों पर असगर ने ऐसे जुबान फेरी कि लश्कर रोने लगा। अल्लाह। उमर साद आगे बढ़ा, कहो हुरमला इख्ता कलामिल हुसैन, इस गुफ्तगू को बंद करो। हुरमला कहता है क्या? कहा इस बच्चे को कहां इस पे तीर चला? हुरमला पहले यकीन नहीं कर रहा था ऐसा जुल्म करवाया जाएगा। तीर उठाया, चिल्ले में लगाया, एक मर्तबा हाथ कपाए, तीर गिर गया। कहा हुरमला क्या हुआ? का मैं जैसे ही कमा उठाता हूं, कोई बीबी है जो सिया चादर लिए मेरे आगे आ जाती। अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम है उसे। अजीजो मुहर्रम खत्म हो गया, बस अब जहरा को पुरसा दे लो जितना देना, खुदा मालूम फिर जिंदगी रहे न रहे ये बाबुल हवाइज का पुरसा। हुरमला ने तीर चलाया है, हुसैन के हाथों पे बच्चा है, और जैसे ही अब तीर अली असगर के गर्दन पे लगा तो कहते हैं मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक कान से दूसरे कान तक छेदता। अल्लाहु अकबर। हुसैन अरे अपने हाथों में असगर के खून को लिए एक मर्तबा चेहरे पे मल लिया। अब आए हैं हुसैन खेमगाह की तरफ। खेमे के पास आते आते हुसैन बहुत बाहौसला है हुसैन, बस चंद जुमले सुन लीजिए। हुसैन ने
ओनो मोहम्मद के लाशें उठाए, अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली है, आंखों पे रुमाल ना बांधा, अब्बास के शाने उठा लाए, अब्बास का आलम उठा लाए। लेकिन यह अजीब मौका था जहां हुसैन खेमे की तरफ जा नहीं पा रहे, 7 मरतबा आगे आते हैं, पीछे जाते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिरज़ा व तस्लीमन ले अल्लाह। और अब जो दरे खेमा पे पहुंचे, सबसे पहले हुसैन की लाडली सकीना दौड़ी आई, बाबा असगर को पानी पिला, अजरकुम अल्लाह, बाबा असगर को पानी पिला लाए। हुसैन कुछ कह ना सके, अबा का दामन हटाया। एक मर्तबा रुबाब ने कहा, क्या ऐसे बच्चे नहर होते हैं? अरे असगर आ गए।